हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि सुबह आपने देखा था, सुबह हम होटल में चेक इन कर गए थे हॉलिडे इन एक्सप्रेस में, और अभी हम लोग फ्रेशन अप होके और अपने चेंज करके वी आर गोइंग टुवर्ड्स लिटिल इंडिया, और उसके बाद हम पेट्रोनस टावर जाएंगे पैदल ही। तो लिटिल इंडिया से हम लोग अभी निकल रहे हैं केएल सेंट्रल की मोनोरेल पकड़ने के लिए। तो चूंकि वो 400 मीटर ही है, इसलिए हमने सोचा कि अभी खाना भी खाया है तो पैदल पैदल निकल लेते हैं। मीनवाइल मैं आपको दिखाऊं, देखिए इतने ऊंचे ऊंचे ये टावर्स हैं। बिल्कुल आप टोपी पहन के ऊपर सिर करेंगे तो टोपी गिर जाएगी, इतने बड़े। सो लिटिल इंडिया वो एक स्ट्रीट है और उसके सामने से ये एरिया है। और ये से लिया था उसे। हाँ, ये सामने जो एक और टावर है, दिस इज न्यू टावर, जो अभी कमीशन नहीं हुआ है, कुछ दिनों बाद खुल जाएगा। और इसकी हाइट बताते हैं, बुर्ज खलीफा दुबई के बुर्ज खलीफा से थोड़ी ही कम है, बट ये अभी टूरिस्ट के लिए खुला नहीं है। दिसंबर में, कुछ दिनों में, दिसंबर में मेरे ख्याल से इसको कमीशन होना है। तो अब हम जा रहे हैं केएल सेंट्रल और वहां से हम मोनो रेल लेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना जो पेट्रोनस टावर वाली साइड में, वहीं पे अपना होटल है। तो ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड केएल सेंट्रल, कुआलालंपुर सेंट्रल। यहाँ पे जो आपका एयरपोर्ट से सीधी मेट्रो भी आती है और उसके बाद मोनो रेल है जो कि आपको कुआलालंपुर के बाकी सब जगह से कनेक्ट करती है। ये देखें, ये बिल्डिंग, ओह माय गॉड कितनी ऊंची है, वाओ। साफ सफाई इतनी बढ़िया है, आप देख रहे हैं फुटपाथ इतना बढ़िया जिसपे हम वॉक कर रहे हैं। एंड साइड में जो पार्किंग के लिए गाड़ियों की बाकायदा मार्किंग हो रखी है। एंड जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ पे भी एकदम क्लीन रोड है। बीच में जो सर्विस लेन वगैरह हैं उन पर कोई किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं है। जैसे अपने इंडिया में नहीं कि हर जगह ठेलियां लगा लेते हैं, वो यहाँ ऑप्शन नहीं है। पेडिस्टेरियन के लिए बहुत ही क्लियर एंड सेफ पाथ बने हुए हैं कि आप निकल सकते हैं बड़े आराम से। और ये सिक्योर है, देखिए तो पैदल है वो बड़े आराम से अपना चल के अपने गंतव्य पे पहुंच सकते हैं। यहाँ जो जेब्रा क्रॉसिंग है उस पे एक ऑप्शन ये बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे अभी हम जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं, ये तो बिजी रोड नहीं है, तो इस पे यू कैन जस्ट सी इधर उधर एंड यू कैन मूव। जहाँ पे बिजी रोड्स हैं और रेड लाइट है, वहाँ पेडिस्टेरियन के लिए बाकायदा ये जेब्रा क्रॉसिंग के स्टार्टिंग में एक पुश बटन दिया होता है। पुश बटन आप दबाएंगे एंड कंप्यूटराइज्ड जो ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, वो उस जगह को एनालाइज करेंगी ट्रैफिक को कि किधर से कितना ट्रैफिक आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक आपको फिर वो अलाउ करेंगे। तो ट्रैफिक को वो रोक देंगे और आपको क्रॉस करने देंगे। यदि ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको थोड़ी देर ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे भरपूर है, मतलब एक विकसित कंट्री वाला यहाँ पे वो जो है दिखता है। अब आप देखिए बिल्डिंग्स, वेदर यहाँ पे बॉम्बे की तरह कह सकते हैं आप, बॉम्बे से तो बेटर है। कभी कभी बंगलोर जैसा फील होता है, कभी बॉम्बे जैसा, पर हाँ अभी फिलहाल बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। सबसे ज़्यादा यदि मैं इम्प्रेस हुआ हूँ यहाँ पे, तो एक तो यहाँ की क्लीनिंग, दूसरा लोग बहुत शांत एंड हेल्पफुल हैं। आप उनको कुछ भी पूछेंगे वो रुक के आपको अच्छे से अटेंटिवली सुनेंगे और आपको जो आपका इशू है उसको ठीक से
क्लियर करेंगे। ये यहाँ पे बहुत अच्छा देखा। दूसरा, शोर शराबा नहीं है, क्लीनिंग बहुत अच्छी है, पेडेस्टेरियंस के लिए फुटपाथ बहुत वेल मेंटेन्ड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, और ऊंची ऊंची जो स्काई क्रैपर्स जो बिल्डिंग्स हैं उनसे यहाँ एक और आधुनिकता का जो आधुनिकता और मॉडर्न इरा का फील होता है। हालांकि आप ये साइड में देखेंगे तो इन्होंने पुरानी चीज़ों को, वो पुराने डिजाइन्स को भी मेंटेन रखा है, साथ ही साथ आधुनिक एंड टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने बड़े अच्छे से एडॉप्ट किया है अपनी लाइफ में। अभी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे यदि आप देखें तो मेट्रो है, मोनोरेल है, एंड उसके बाद बसेज हैं। आपको चलती हुई बहुत सारी बसेज भी दिख ही रही होंगी। उसके अलावा आप ये स्कूटी वगैरह भी हायर कर सकते हैं और किराए पर भी ले सकते हैं आवरली बेसिस पे, या 24 आवर्स के लिए आपको स्कूटीज भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ जैसे जोमेटो वगैरह है, यहाँ पे ग्रैब है। ग्रैब से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं और आप जहाँ भी अपने घर में या जहाँ भी हैं आप मंगा सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं मोनो रेल वाली स्टॉप पे, जाना ऊपर से जाना, और फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यू करूँगा। और अब हम पहुँच गए हैं केएल सेंट्रल का जो मोनो रेल है वहाँ पे। सुबह हम यहाँ मेट्रो से आए थे, एयरपोर्ट से मेट्रो से यहाँ तक आए और यहाँ से हमने टैक्सी ले ली थी, बिकॉज दैट टाइम वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस मोनो रेल। बट अभी जब हम लिटिल इंडिया आए तो फिर हमने सोचा क्यों ना मोनो रेल को ट्राई किया जाए। और ऊपर ऐसा है यहाँ के जो मोनो रेल के रेलवे स्टेशन हैं, आपको ऐसे फील नहीं होते कि वो जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हैं। इट लुक्स लाइक कि ये मॉल है ना, मॉल जैसा फील होगा। और यहीं पे आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक ये देखिए, मोनो रेल जलान टून संबथन स्ट्रीट, तो हमें इधर जाना है। हाँ रेखा इधर है। तो अभी यहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं, लाइक मोनो रेल में हमेशा मोनो रोल मेरे से निकल जाता है। मोनो रेल की टिकट लेते हैं, देखते हैं क्या है, कौन सा है, राजचुलन। तो दोस्तों हम लोग दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं मोनो रेल के लिए। अब वेटिंग, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोनो रेल, आई थिंक, है ना। ये अनाउंसमेंट में देख रहे होंगे, हर 7 मिनट में मोनो रेल आती है। और मेरा 2.5 रिंगिट फॉर 1 पैसेंजर है। यहाँ से जो सिटी सेंटर है वहाँ का, उधर से मैं टैक्सी लेकर आया था, तो हमें 31 रिंगिट, दैट इज अराउंड 620 रुपीज़ लगे थे। बट अब मैं मोनो रेल से हम जा रहे हैं, तो हम लोग अभी 2.5 रिंगिट पर हेड पहुंच जाएंगे। मीन्स 5 रिंगिट में वी आर रीचिंग एट द सेम प्लेस। ठीक है, मोनो रेल का तो मेरा तो ये पहले ही एक्सपीरियंस होगा। बहुत लोगों को मोनो रेल का नहीं पता हो तो मैं बताऊं, देखिए इस तरह का एक बीम है, सीमेंटेड बीम, इसके ऊपर चलती है। ओके, दिस वे मोनो रेल आ गई। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। रेखा यहाँ की एक लोकल लेडी है, उनसे हमने पूछा था, तो यहाँ बड़े हेल्पफुल लोग हैं, बताते हैं अच्छे से। तो यहाँ से हमारा
7th स्टॉपेज है लाइक MR7 राजा चुलान लोग जा रहे हैं। एंड और क्या व्यूज, अच्छा इधर जाएंगे। ओके, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये देखिए, इस तरह का व्यू होता है। बहुत ही सिविलाइज्ड लोग हैं, फालतू का कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, और सबके चेहरे पे स्माइलिंग हमेशा। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, ऑलवेज सपोर्टिव। ये आगे देख पा रहे होंगे, आपको इसकी पटरी दिख रही है। अब किस टेक्नोलॉजी से चलती है क्या है वो तो नहीं पता, बट ये एक सीमेंटेड बीम के ऊपर चल रही है। ये देखिए यहाँ पे कोई नदी है, रिवर कितनी क्लीन है, देखें आप। उसके बैंक पर ही ये आपकी मोनो रेल चल रही है। मोनो रेल का एक अलग ही अनुभव, पूरी सिटी का व्यू भी मिलता है। अब वो जो टावर है वो देख पा रहे होंगे, वो टावर है। पे पहुंच गए। आइए, मोनोरेल से उतर गए हैं। आप देखिए उतरते टाइम भी बिल्कुल प्लेटफॉर्म और उसका बीच में कोई गैप नहीं है, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ एनी एक्सीडेंट हियर। तो ये रहा हमारा मोनोरेल का सफर, और अब हम आगे फिर से मिलते हैं पेट्रोनास टावर, वहाँ तक हम पैदल जाएंगे अभी। हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करने का मन करता है, क्या क्या रिकॉर्ड करें आप बताएं। अब आप देख रहे हैं राजा चुलान स्टेशन पे उतरे हैं हम लोग, मोनोरेल वो आप देख पा रहे होंगे, और आपको दिख रहा है ये। और अब हम पैदल वॉक करते हुए पहुँचते हैं इस एरिया में। एक चीज़ जो हमें यहाँ देखने को मिली वो ये है कि कौन सा पब्लिक रोड है, कौन सा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे कुछ वो नहीं है। लाइक आपकी ये जो टनल है ये एक मॉल से होते हुए नीचे से निकली है, जो कि मल्टी ब्रांड मॉल था, तो उसके अंदर से आकर और उसके नीचे से हम निकल रहे हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स पेट्रोनास टावर। तो उसके लिए जो रास्ते बनाए गए हैं दे आर कनेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स, और उसमें क्या है कि जैसे हम लोगों को तो ये ही एहसास नहीं होगा कि हाँ यहाँ से भी रास्ता हो सकता है। तो हमने GPS लगाया और GPS के थ्रू हम
उसको फॉलो करते करते यहाँ आ गए। कई जगह तो ऐसा लगा कि यार ये तो 5 स्टार होटल है, इसके अंदर क्यों जा रहे हैं, बट उसी की लॉबी में से फिर ये अंदर स्टेयर्स, एस्केलेटर्स वगैरह, देन ये टनल, इस तरह की कनेक्टिविटी पूरे कुआलालंपुर में है। यहाँ पे जो रोड्स हैं वो तो हैं ही, फुटपाथ हैं, उसके अलावा जो बाकी जो कनेक्टिविटी है पेडेस्ट्रियन के लिए वो अव्वल दर्जे की है, बहुत ही अच्छी, आप खुद देख पा रहे हैं। और जैसे हम कहते हैं कि वी आर ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग, भैया इस लेवल पे आने में इंडिया और 100 साल लगेंगे, क्योंकि ये जो क्लीनिंग है, अब ये एक आम रास्ता है, ये हमारे लोगों की डाइनिंग वो ड्राइंग हॉल्स में जो क्लीनिंग नहीं है, क्यों भाई सही है कि नहीं है, वो इनकी यहाँ पे जो पब्लिक रोड्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं या पब्लिक के लिए आने जाने के लिए जो रास्ते हैं, देखिए मेरे घर में तो ये नहीं है भैया इतनी बढ़िया टाइल्स, और ना ही इतना डेकोरेटेड। तो हम लोगों की जो घरों में साफ सफाई नहीं है, जो सुंदरता नहीं है, वो तो यहाँ के अंडरपासेस में है। और ये नहीं कि पेट्रोनस टावर एक फेमस बिल्डिंग है उसी के लिए ये सब किया गया होगा, नहीं, आप कहीं भी जाएं, किसी भी कोने में जाएं, इसी तरह के अरेंजमेंट आपको मिलेंगे। अच्छा, आप एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे, सब बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं यहाँ पे। अब मैं तो चूंकि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं ही बात कर रहा हूँ, बाकी यहाँ मैंने कोई बात करते हुए नहीं देखा। और जिन लोगों से हमने पूछा, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कहीं होटल में काम कर रहा है, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही हेल्पफुल हैं, और वो आपको पूरा गाइड करेंगे। जैसे किसी को इंग्लिश नहीं भी आ रही है तो स्टिल ही विल ट्राई टू कन्विंस यू इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। भैया ये लेवल अचीव करने के लिए वास्तव में हमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। मैं अपने आप को काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड और एजुकेटेड मानता हूँ, बट यहाँ की जो डिसिप्लिन और यहाँ की जो प्रोटोकॉल को, जो आम प्रोटोकॉल है, जो नॉर्मल सिविक सेंस है लोगों का, उसके लिए तो मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं अपने आप को कई जगह उसमें फिट नहीं मान रहा हूँ। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का डिसिप्लिन इस कंट्री के पॉपुलेशन में है। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे पेट्रोनस टावर, और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या नज़ारा मिलता है। सजेस्ट नहीं किया। अब जैसे मैंने कहा था, अब वो टनल थी, टनल से होते होते अब देखिए ये इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हैं। ये माया बैंक है, ये कुछ है, इधर एक ये मॉल है, मल्टी यूटिलिटी है। इस तरह के मॉल तो यहाँ चप्पे चप्पे पर हैं, खाने पीने का और हर तरह का। अब आप देख लीजिए। हाँ, दूसरा, हमें दिल्ली में, इवन बॉम्बे में भी यदि घूमने निकले हैं तो वॉशरूम नहीं मिलते हैं। यहाँ हर चप्पे चप्पे पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा। देखिए। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं पेट्रोनस टावर, और जो नीचे मैं टनल आपको दिखा रहा था वो एग्जैक्टली इसके नीचे है। जब हम घूमते घूमते इधर आए और हमने लोगों को पूछा कि वेयर इज़ पेट्रोनस टावर, जब हम रूट पूछ रहे थे इसका, दैट टाइम वी जस्ट केम टू नो कि पेट्रोनस टावर है वो एग्जैक्टली जहाँ हम नीचे घूम रहे हैं जिन टनल्स में, उनके ऊपर है। और जब हमने देखा ऊपर, फिर देखा एरिया, इट्स अ बहुत ही विशाल का है। एक बार में तो ये, मतलब वीडियो में यू कांट इमेजिन कि किस लेवल की ये बिल्डिंग्स हैं दोनों ट्विन टावर। ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हुआ करती थी, बट अभी मेरे ख्याल से बुर्ज खलीफा और ट्विन टावर में तो अभी भी ये सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज जो अमेरिका का ट्विन टावर था वो तो 9/11 के बाद नहीं रहा, तो ये
अगेन और लकीली अभी ये इल्यूमिनेट हो रही है. यू कैन सी हाउ इट इज इल्यूमिनेटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और क्या नज़ारा है ये आप देख सकते हैं. वाह. मतलब वीडियो या किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर सकती, बिकॉज ये इतना ब्यूटीफुल है. और इसके आसपास चारों तरफ ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. और अब हम आ गए हैं KLCC पार्क, जो पेट्रोनस टावर की जो रियर साइड है, जहाँ अभी हम हैं उसकी रियर साइड में. ये लाइट साउंड एंड फाउंटेन शो शुरू हो चुका है, तो इसका आनंद लेते हैं. तो बने रहिए. और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें. तो इन्हीं रंग बिरंगी छटाओं सीरीज के साथ आज के लिए इतना ही. और कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे. और कल का हमारा है सिटी टूर, तो कल आपको सिटी टूर दिखाएंगे. इसी के साथ गुड नाइट. बने रहिए और पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट देना ना भूलें. ओके. जय हिंद. हरवीर सिंह फ्रॉम मलेशिया KLCC पार्क. जय हिंद.